आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सिंगलटन पैटर्न के बारे में कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, सिंगलटन पैटर्न जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक क्लास है और उस क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मतलब कोई दूसरा यूजर या फिर कोई दूसरा क्लास जिसने क्रिएट किया है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके, तब हम सिंगलटन पैटर्न को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सिंगलटन पैटर्न को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं और ये जो हम क्लास बनाएंगे इसको हम शील्ड रखेंगे। शील्ड इसलिए रखेंगे ताकि इस क्लास को कोई दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करके वहां से इसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर ले। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पब्लिक शील्ड और क्लास का नाम हम ले लेते हैं सिंगलटन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्लास बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे स्टैटिक पब्लिक, और ये स्टैटिक रहेगा और इसका नाम होगा सिंगलटन और यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे इंस्टेंस। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंगल इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज करेंगे और उसका रिटर्न टाइप हमने ले लिया सिंगलटन, जो हमारी क्लास का नाम है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सी शार्प के अंदर रूट ऑब्जेक्ट है या पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम पब्लिक स्टैटिक और ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम इसका इंस्टेंस यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ऑब्जेक्ट होता है सी शार्प के अंदर उसको हमने इस ओबीजे के अंदर स्टोर करा के रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाएंगे ताकि जो सिंगलटन हमारी क्लास है इसका कोई ऑब्जेक्ट बाहर से क्रिएट ना कर सके। तो यहाँ पर हम CTOR करके जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। पब्लिक को हम यहाँ पर चेंज करके प्राइवेट कर देंगे। तो प्राइवेट हमने क्यों किया इसको, जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ताकि कोई दूसरी क्लास के अंदर से इसको इनहेरिट ना कर सके और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट ना कर सके। अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। मेथड होगा पब्लिक और ये स्टैटिक टाइप का होगा ताकि हम इसको क्लास के नाम से एक्सेस कर सके और इसका रिटर्न टाइप ले लेते हैं हम जो हमारे क्लास का नाम है, ताकि हम यहाँ से इंस्टेंस को रिटर्न करा सके। और इसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं गेट इंस्टेंस, यानी कि यहाँ से हम इंस्टेंस को रिटर्न कराने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें, इंस्टेंस को रिटर्न कराने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थ्रेड शेप बनाते हैं। थ्रेड शेप का मतलब ये होता है कि मल्टीपल थ्रेड इसको एक साथ एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक ये होता है लॉग और इसका जो राउंड ब्रैकेट होता है इसके अंदर हमने ओबीजे पास कर दिया है जो कि हमने अभी क्रिएट किया था। और इसके अंदर हम इफ का जो स्टेटमेंट होता है कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर जो इंस्टेंस है अगर ये नल है तभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इंस्टेंस को बनाना है। यानी कि अगर अभी कोई भी एक भी इंस्टेंस नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर इंस्टेंस को बनाएंगे, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इंस्टेंस के अंदर हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे न्यू सिंगलटन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हमने क्या किया है। सिंपल सा हमने क्या किया, ओबीजे का जो यहाँ पर लॉग का जो बॉडी होती है उसके अंदर हमने चेक किया क्या इंस्टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, नल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेंस के अंदर सिंगलटन का जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज करा देंगे और यहाँ से इसको हम रिटर्न करा देंगे। यहाँ से इंस्टेंस को रिटर्न करा देंगे। अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से हम उसी इंस्टेंस को यहाँ से रिटर्न करा देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर इसको एक्सेस करके देखते हैं। हम इस मेथड को यहाँ पर हम एक्सेस करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है, सिंगलटन है, इसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे। तो यहाँ पर क्लास के नाम से हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। क्योंकि इसको हमने स्टैटिक बनाया है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्लास के नाम से यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे गेट इंस्टेंस और यहाँ पर एक और हम क्रिएट कर लेते हैं S1 और S2। हम चेक करेंगे क्या दोनों बार वो सेम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे रहा है या नहीं रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट लगाया
अगर S1 बराबर S2 के है, यानी कि दोनों में अगर सेम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। मैसेज में क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, यानी कि जो सिंगलटन पैटर्न है वो हमने अचीव कर लिया है। अगर S1 और S2 सेम नहीं है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा मैसेज प्रिंट करा देंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज रिटर्न। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने सिंपली क्या किया है, क्लास बनाया है, इसको हमने शील्ड रखा है। शील्ड इसलिए रखा है ताकि इसको दूसरी क्लास के अंदर हम इनहेरिट ना कर सके। दूसरा यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टैटिक एक सिंगलटन का प्रॉपर्टी बनाया है जिसके अंदर हम इंस्टेंस रिटर्न कराने वाले हैं, और यहाँ पर हमने इसको प्राइवेट कर दिया कंस्ट्रक्टर को, ताकि कोई इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट ना कर सके बाहर से, यानी कि दूसरी क्लास के अंदर से। यहाँ पर हमने सिंपल सा एक मेथड बनाया हुआ है और इसके अंदर से हम चेक कर रहे हैं क्या इंस्टेंस पहले से बना हुआ है। अगर इंस्टेंस पहले से बना हुआ है तो उसी को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो हम नया बनाकर उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में जो हमें मैसेज मिल रहा है, सेम ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, यानी कि हमने दो बार इस मेथड को कॉल कराया S1 और S2, लेकिन दोनों बार इसको सेम ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी क्लास को रेस्ट्रिक्ट करना है, किसी क्लास के ऊपर ही हमें पाबंदी लगानी है कि कोई एक से ज्यादा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, तब हम उस केस में क्या करते हैं, जो सिंगलटन पैटर्न होता है, यानी कि इसको जो हम ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सिंगलटन पैटर्न बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सिंगलटन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।